जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ एकदम शानदार, ज़बरदस्त, ज़िंदाबाद होंगे। मेरा नाम वीरेंद्र प्रताप सिंह है और स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल वीपीएस एजुकेशन में। तो चलिए देर किस बात की, बातों का क्या है, बातें तो होती ही रहेंगी, फालतू की बकवास मुझे पसंद नहीं है। केवल और केवल काम की बात करते हैं। काम की बात ये है कि उत्तर प्रदेश का इतिहास से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन किसी न किसी भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएँगे। टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पीवाईक्यू जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने 25 क्वेश्चन जान लिए थे, अब 25 से आगे यानी 26वां क्वेश्चन इस प्रकार है, जो कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी। तो देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की यदि हम बात करें तो ये हुई थी लखनऊ में और 1936 में हुई थी, ठीक है ना। लखनऊ में 1936 में हुई थी। एनजी रंगा और अन्य किसान नेताओं ने मिलकर के इसकी स्थापना की थी। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27 की यदि हम बात करें, क्या बात है भाई, लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान सभा कांग्रेस के महासचिव के रूप में निम्नलिखित में किसने चुना चुना गया था। देखिए, अभी मैंने बताया था ना कि जो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस थी यानी लखनऊ में जिसकी स्थापना हुई थी 1936 में, तो वही क्वेश्चन आ गया। देखो कौन थे इसके महासचिव चुना गया था यानी अध्यक्ष, तो वो थे एनजी रंगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रखा कि उत्तर प्रदेश की संस्कृति का एक ऐतिहासिक पूर्व काल है, इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है। देखिए, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 28 की, तो 28 में यानी उत्तर प्रदेश की संस्कृति का ऐतिहासिक, तो आपका इसमें भगवान बुद्ध शामिल थे और राम भी शामिल थे और नवाब भी शामिल थे, महाराज शामिल नहीं थे। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का। यूपी पीसीएस मेंस जीएस फर्स्ट 2017 में पूछा गया ये प्रश्न है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29 की हम बात करें तो इसमें कहा कि अवध राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था। तो अवध राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में जो विलय हुआ था, इसकी यदि हम बात करें तो वो हुआ था 1856 में। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 1856 में अवध राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था। विलय होने का मतलब है उसमें मिल गया था। 2013 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 की अगर हम बात करें तो इसमें पूछा मंगल पांडे सिपाही था। तो देखिए, मंगल पांडे जो सिपाही थे वो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। तो इसमें 34 तो दिया नहीं है, तो मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, ये आपका 94 हो गया, 94 की जगह 34 होता, ठीक है ना। यहाँ पर 34 होता, तब तो ऑप्शन नंबर डी था, और नहीं तो ये सारे ही ऑप्शन गलत है। ध्यान रखना कि मंगल पांडे जो थे वो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का सिपाही थे, ठीक है। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 31 की, तो इसमें कहा महालवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई थी। देखिए, महालवाड़ी प्रणाली की यदि हम बात करें तो महालवाड़ी का अर्थ होता था जागीर या गांव। तो ये लागू की गई थी आपके उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में लागू की गई थी। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, ठीक है। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 32 की, तो इसमें कहा है कि महापरिनिर्वाण मंदिर स्थित है। तो देखिए, महापरिनिर्वाण यानी जहाँ पर गौतम बुद्ध को जो है महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, अर्थात जहाँ पर उनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है ना। तो महापरिनिर्वाण मंदिर की यदि हम बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में हमसे पूछा है कि महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कहाँ स्थापित है। तो महर्षि वाल्मीकि का आश्रम जो है, महर्षि वाल्मीकि, इनका आश्रम है बिठूर में। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। वी बिलर क्यों कर रहा भाई। क्वेश्चन नंबर 34 में कहा है कि वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा संपूर्ण महाभारत कथा का वचन किया गया था, वो कहाँ पर है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, नेमिशरण, ठीक है। ये डी आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 34 का। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा है कि प्रसिद्ध नेमिशरण तीर्थ जनपदों में से किस एक में उपस्थित है। यानी जो प्रसिद्ध नेमिशरण तीर्थ था, ये किस जनपद में उत्तर प्रदेश के, तो ये है आपका सीतापुर। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का सी। यानी जो नेमिशरण तीर्थ है वो उत्तर प्रदेश के सीतापुर में स्थित है।
क्वेश्चन नंबर 36 में कहा कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान करते हुए सही कूट चुनिए। चलिए सूची 1 का सूची 2 से मिलान करते हैं। लो देखो, तो कहने का मतलब ये है, ये उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक इमारत है और ये स्थल है, यानी कौन सी इमारत कहाँ पर है ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए यदि हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो जो 84 गुम्बद है ये है आपका जालौन में। 84 गुम्बद आपका जालौन में है, यानी ए का चौथा। और ए का चौथा आपको ये तो ऑप्शन 1 नंबर ऑप्शन बी में मिल गया है, एक ऑप्शन सी में मिल गया है। तो 84 गुम्बद कहाँ पर है आपका, जालौन में है। और वहीं हम बात करें जामा मस्जिद, तो ये जामा मस्जिद कहाँ पर है आपका, एक मुरादाबाद में है जामा मस्जिद। और बौद्ध स्तूप की यदि मैं बात करूँ तो कुशीनगर में है। और कादम्बगिरी पर्वत जो है ये आपका चित्रकूट में है। यानी कहने का मतलब ये है, ए का चौथा और बी का तीसरा ये आपका ऑप्शन नंबर सी में मिलता है, यही आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। देखिए 37 में भी यही कहा कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से संबंधित उत्तर चुनिए। चलिए देखिए, अगर हम बात करें सूची 1 की सूची 2 से मिलान की, तो इधर तो आपका स्थान और इधर है आपका स्मारक या भग्नावशेष। तो इसमें जो आपका कौशाम्बी है, तो इसमें है आपका घोषित राम मठ, यानी ए का दूसरा। देखो ए का दूसरा एक तो ए में है और एक आपका सी में है। ठीक है, फिर यदि हम बात करें जो कुशीनगर है आपका, ये यहाँ पर है आपका रामभर स्तूप, कुशीनगर में रामभर स्तूप है। और सारनाथ की यदि हम बात करें तो धामेक स्तूप है। श्रावस्ती में आपका सहेत महेत है। तो यानी ए का दूसरा और बी का तीसरा, ये है आपका ऑप्शन नंबर सी में, ए का दूसरा और बी का तीसरा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि उत्तर प्रदेश का स्टेनो हो, क्लर्क हो, चाहे वो 5512 हो या 2700 कुछ पोस्टों वाला हो, कुछ भी हो, स्टेनो क्लर्क यूपी से संबंधित सभी के लिए ये आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा प्रैक्टिस सेट। तो आप जो है चीज़ों को ध्यानपूर्वक सुनते रहें। और ये PYQ है, यानी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, जो पिछले किसी न किसी भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं। यदि इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो UPPSC 2010 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से अमीर खुसरो किस स्थान से संबंधित है। देखिए अमीर खुसरो का असली नाम था अबुल हसन था, और इनका जो जन्म हुआ था ये पटियाली में हुआ था। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का। क्वेश्चन है, कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है। देखिए कालपी की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है जालौन। इस जालौन का एक नगर है कालपी, और कालपी जो है आपका यमुना के किनारे स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। क्वेश्चन नंबर 40 की अगर हम बात करें तो इसमें कहा उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर है। तो देखिए उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर की अगर हम बात करें तो ये कहलाता है आपका वाराणसी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, वाराणसी की यदि हम बात करें तो इसका नाम पहले काशी था, फिर बनारस पड़ा, फिर वाराणसी, यानी वरुणा और अस्सी दो नदियों के बीच में ये स्थित है, इसलिए इसको वाराणसी बोलते हैं। ठीक है, लाइक जरूर कर दो भैया वीडियो को। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 41 की, तो दोस्तों देखो यहाँ पर पार्ट 1 में मैंने 25 क्वेश्चन कराए थे, 25 ही क्वेश्चन इसमें कराऊंगा, यानी कि टोटल 50 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। फिर पार्ट 3 लेकर के आएंगे। रोज जो है थोड़े थोड़े प्रश्न आप पढ़ते रहो, रोज का एक प्रैक्टिस सेट निकालते रहो, यदि आपके पास समय है तो एक से अधिक भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 41 में कहा है कि गुप्त काल में टेराकोटा यानी पक्की ईंटें, टेराकोटा पक्की ईंटों, पक्की मिट्टी, ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश में है। तो देखिए यदि हम बात करें, ये जो आपका गुप्तकालीन में यानी ईंटों से है भीतरगांव का मंदिर, तो ये है आपका कानपुर में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के कानपुर में भीतरगांव का मंदिर है। ठीक है ना, जो कि पक्की ईंटों से बना पहला मंदिर है ये उत्तर भारत का। क्वेश्चन नंबर 42 की यदि हम बात करें तो इसमें कहा है कि वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण द्वारा किया गया था। तो देखिए वाराणसी का जो विश्वनाथ मंदिर है उसका निर्माण किया था आपका रानी अहिल्याबाई ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। वाराणसी की यदि हम बात करें तो इसे घाटों का नगर भी कहा जाता है, भगवान शिव के लिए प्रसिद्ध है और शिव का ही मंदिर है।
विश्वनाथ मंदिर जो रानी अहिल्याबाई ने बनवाया था। ठीक है ना, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग यहाँ पर स्थापित है। तो 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। 43 में कहा कि महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित है, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के में है। तो देखिए, जो महर्षि वाल्मीकि थे जिन्होंने रामायण की रचना की, देखो रामायण की रचना करने वाले थे महर्षि वाल्मीकि, और रामचरितमानस की रचना करने वाले थे तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास। तो जो महर्षि वाल्मीकि थे इनका आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित था। ये ब्रह्मवर्त कहाँ पर है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है बिठूर, और बिठूर जो है आपका गंगा नदी के किनारे है। यहाँ पर था आपका महर्षि वाल्मीकि का आश्रम। वाल्मीकि यूपीपी कांस्टेबल 18/6/2018 सेकंड शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में कहा है आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। तो देखिए, आगरा की मोती मस्जिद के निर्माण की यदि मैं बात करूं तो इसका निर्माण कराया था मुगल बादशाह शाहजहां ने। ठीक है ना, यानी एक तो ये याद रखना कि मोती मस्जिद कहाँ पर है, आगरा में, और ये आगरा के किले में है। इसका निर्माण करवाने वाला था शाहजहां। ठीक है, इसे मोती मस्जिद की यदि हम बात करें तो इसका दूसरा नाम था चमकता हुआ मोती। तो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दो और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके सभी यार दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। क्वेश्चन नंबर 45 की यदि मैं बात करूं तो ये आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। देखिए, जब भी कोई बच्चा कमेंट करता है तो मैं उसका आंसर जरूर देता हूँ, उसके कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको यकीन ना हो तो इस क्वेश्चन का आप उत्तर दीजिए मुझे, लेकिन राइट उत्तर बताना, आपके कमेंट का मैं जवाब दूंगा। ठीक है, तो फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण बादशाह ने कराया था। यानी मुगल घाट का निर्माण कौन से बादशाह ने कराया था? फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे। यूपीपी कांस्टेबल 18/6/2018 सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हम आपके कमेंट का वेट करेंगे, कमेंट जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर आप जरूर बताना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 में कहा है कि नरसिंह की सबसे ऊंची और शैलोत्कीर्ण प्रतिमा कहाँ पाई गई है? तो देखिए, यदि हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दुधई। दुधई में जो भगवान नरसिंह है उनकी 35 मीटर ऊंची प्रतिमा ये यहाँ पर पाई गई है। कितनी? 35 मीटर ऊंची दुधई में। क्वेश्चन नंबर 47 की अगर हम बात करें तो इसमें कहा है कि कुशीनगर बुद्धों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ गौतम बुद्ध यहाँ पैदा हुए थे। गलत। यहाँ ने गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। गलत। ने ज्ञान प्राप्त करके यहाँ बाद में अपना पहला उपदेश दिया था। गलत। यहाँ मर गए थे। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। जो कुशीनगर है यहाँ पर बुद्धों के लिए महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है क्योंकि गौतम बुद्ध को यहाँ पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, अर्थात उनकी मृत्यु हुई थी। और कनिष्क सहायक 19/2/2019 में पूछा गया ये प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वीडियो को लाइक तो कर दो यार, कब से देख रहे हो, लाइक नहीं कर सकते? कुछ चला जाएगा आपका, कर दो एक लाइक। ठीक है, 48 में कहा है कि कुशीनगर बौद्ध लोगों का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, यहाँ है। तो देखिए, यदि हम बात करें कुशीनगर की, जैसे मैंने अभी बताया था भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण यहाँ पर प्राप्त हुआ था, तो उसके लिए यहाँ पर एक स्तूप बनाया है जिसका नाम है रामभर स्तूप। स्तूप क्या होता है? बौद्धों का एक पवित्र स्थल होता है जहाँ पर ही पूजा अर्चना वगैरह की जाती है। तो राज्य मंडी परिषद 30/5/2019 सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है ये प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 की यदि हम बात करें तो इसमें पूछा है कि बड़ा इमामबाड़ा स्मारक कहाँ स्थित है? देखिए, यदि हम बात करें बड़ा इमामबाड़ा की तो ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। ठीक है, आपने एक फिल्म देखी होगी सनी देओल की जिसका नाम है गदर। तो गदर फिल्म में जहाँ पर सनी देओल वो उखेड़ता है ना हेड पंप, जहाँ पर सनी देओल पंप वो नल उखेड़ता है, जहाँ का सीन है कि कहो हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, इस तरह का नारा लगवाता है, क्या तुम्हें सकीना कबूल है, यानी इस तरह से। तो गदर फिल्म का जो वो सीन है जहाँ पर नल उखेड़ता है सनी देओल, तो वो आपका बड़ा इमामबाड़ा का ही शूट किया हुआ सीन है। तो बड़ा इमामबाड़ा स्मारक कहाँ स्थित है? आपका लखनऊ में है। और ये जो बना था
ये 1784 में बनाया था बड़ा इमामबाड़ा आसफुद्दौला ने। अच्छा, बड़ा इमामबाड़ा है, छोटा इमामबाड़ा भी है वहाँ पर, और बड़ा इमामबाड़ा के पास भूल भुलैया भी है। तो आपको बताना है कि भूल भुलैया का निर्माण कब और किस राजा ने और क्यों कराया था। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, चाहे यूट्यूब पर सर्च करके देख लेना कि भूल भुलैया बड़ा इमामबाड़ा कब, क्यों, कहाँ, किसने। ठीक है, चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 50, जो कि आज का अंतिम क्वेश्चन है। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो और आप पहली बार हमारे चैनल पर जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने सभी यार दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वो कहते हैं ना, कर भला तो हो भला। यदि आप किसी का भला करेंगे तो आपका भी अवश्य ही भला होगा। इस बार देखता है आपके कर्मों को, आप अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सब अपनी डायरी में नोट कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए प्यार बांटते चलो, प्यार ही आपको मिलेगा। दूसरों का भला करो तभी आपका भला होगा। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जो बच्चा मेहनत कर रहा है उसकी जॉब जल्दी से जल्दी लग जाए। ठीक है, कर भला तो हो भला। तो मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने यार दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना प्लीज़। यूपी ट्रिपल एससी उत्तर प्रदेश से जो भी संबंधित आपकी जानकारी होंगी परीक्षाओं से, और आपका जो मतलब एग्ज़ाम होंगे उनका कंटेंट, प्रैक्टिस सेट वगैरह वगैरह सब यहाँ पर मैं डालता रहूँगा। क्वेश्चन नंबर 50 इसमें कहा, घोषित राम जहाँ बुद्ध कुछ समय के लिए रुके थे स्थित है। तो देखिए, यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 50 की, तो घोषित राम एक तरह का कह सकते हैं आश्रम है। यानी घोषित राम एक जगह का नाम है। ये भगवान बुद्ध के ठहरने के लिए, उनके विश्राम करने के लिए बनाया गया था, और ये है आपका कौशाम्बी में। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों, मेरा नाम है वीरेंद्र प्रताप सिंह, यानी कि VPS, और मैं आपके उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद का रहने वाला हूँ। आप हमें कहाँ से देख रहे हैं, आप ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं ये भी बताइएगा, ताकि मैं उसकी रणनीति आपको बता सकूं। आप हमें कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा, यूजफुल था या नहीं था। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने यार दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए, मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए मैं आपको एक प्रश्न होमवर्क के लिए दे देता हूं, जो अगली वीडियो में वहीं से हम शुरुआत करेंगे। आपके लिए होमवर्क प्रश्न है कि मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था। तो देखिए, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, ये आपको बताना है। नेक्स्ट वीडियो में यहीं से शुरुआत करूंगा, इसी क्वेश्चन से। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर क्या है। ये UPP कांस्टेबल 2018 में पूछा गया है। और यदि मैं बात करूं तो दोस्तों, मैं मेहनत यदि कर रहा हूं और आपके लिए ये यूजफुल है, बेनिफिशियल है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो और अपने सभी यार दोस्तों में शेयर कर दो। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होती है। शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल ऑफ यू।